हेलो गाइस, वेलकम टू द अमेजिंग साइंस फैक्ट। आज के इस आधुनिक युग में कुछ बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं और कुछ बुरी। अच्छी चीज़ें आपको अक्सर सतह पे देखने मिल जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ना चाहते हैं क्योंकि ऐसे ही हमारा समाज बनेगा और ऐसे ही बना है। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे समाज को नष्ट करने की ताकत रखती हैं और इसीलिए इसे दुनिया से छुपा के रखा गया है। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूँगा कि इन सारी चीज़ों के बारे में ना जानना भी सही है क्योंकि इसकी वजह से आपके दिमाग में नेगेटिविटी नहीं आएगी। लेकिन नहीं जाने बिना रहना भी आजकल के युग में बेवकूफ़ी होगी क्योंकि आपको दुनिया का एक अंदाज़ा भी होना ज़रूरी है ताकि आप सतर्क रह सको और फिर आप ये सब चीज़ें जानकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना पाओगे और सही और गलत के बीच में अंतर निकाल पाओगे। और इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सीक्रेट विषय पर जिसे कॉमन भाषा में कहा जाता है द डार्क वेब। मैक्सिमम लोग जब इंटरनेट के बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि इंटरनेट में सिर्फ अपने डे टू डे काम जैसे वीडियोस देखना, न्यूज़ शेयर करना, ऑनलाइन टिकट बुकिंग करना, सोशल मीडिया यूज़ करना, बस यही होता है। बट ये तो सिर्फ वही दुनिया है जो आप सिर्फ सतह पे देखते हो। इसकी गहराई में भी एक बहुत ही अलग इंटरनेट की दुनिया है जो टेररिस्ट, क्रिमिनल्स, मानसिक रोगी, विनाश चाहने वाले लोग, टॉप सीक्रेट्स जासूस, हाई सिक्योरिटी वाले लोग एक्सेट्रा जो डेली एक्सेस करते हैं। लेकिन आप और मैं चाह कर भी उन्हें कभी ट्रैक नहीं कर सकते। हम तो क्या, दुनिया के बेस्ट से बेस्ट पुलिस एजेंसीज भी उन्हें ट्रैक नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों, ये लोग हैं कौन और क्या चाहते हैं इंटरनेट से? तो इंटरनेट को कुछ आप इस तरह से समझिए। इंटरनेट जो हम लोग यूज़ करते हैं जैसे हमारे ऑर्डिनरी ब्राउज़र से जैसे गूगल, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा शेयर करता है इंटरनेट की दुनिया में। एक्सपर्ट्स के हिसाब से आप सिर्फ 4 से 10% तक ही इंटरनेट को यूज़ कर सकते हो अपने ब्राउज़र और सर्च इंजन से। एक रफ कैलकुलेशन के हिसाब से इंटरनेट में करीब 1.8 बिलियन साइट्स हैं जिसमें से कुछ साइट्स जैसे कि गूगल, विकिपीडिया, अमेज़ॉन, रेडिट एक्सेट्रा पब्लिक साइट्स हैं और जो हम लोग रोज़ाना यूज़ करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बाकी के साइट्स इलीगल या अनयूज्ड हैं। इंटरनेट के बड़े हिस्से वाले वेबसाइट्स भी कम्प्लीटली लीगल होते हैं, लेकिन यहाँ पर डेटा थोड़ा अलग किस्म का है और एक आम इंसान से छुपा के रखा जाता है कुछ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। और यहाँ पर पब्लिक के प्राइवेट रिकॉर्ड्स, ईमेल, बैंक ट्रांजैक्शंस, मेडिकल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, लीगल डॉक्यूमेंट, साइंटिफिक रिसर्चेस, गवर्नमेंट रिपोर्ट एक्सेट्रा स्टोर की जाती है। डार्क वेब डीप वेब का ही एक पार्ट है जिसमें आईपी एड्रेस वेब से छिपाई रखी जाती है और ये सभी वेबसाइट्स एक स्पेशल किस्म के वेब ब्राउज़र से ही एक्सेस किया जा सकता है। डार्क वेब का कॉन्सेप्ट ही पूरा अलग है। डार्क वेब का वेबसाइट सिंपल कोई गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज या किसी अन्य ब्राउज़र से एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता और इनका डोमेन नेम .in या .com के बजाय .onion से एंड होता है। पर आखिर ऑनियन क्यों? तो इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कुछ ही देर में हम लोग जानने वाले हैं। तो जिस तरह से हम लोग अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील से बुक, क्लोथ्स एक्सेट्रा ऑर्डर करते हैं, बस उसी तरह से टेररिस्ट, ड्रग स्मगलर, एनिमल पार्ट्स, फेक करेंसीज, फेक पासपोर्ट डीलर्स, बच्चों के साथ गलत काम करने वाले मानसिक रोगी, क्रेडिट कार्ड हैकर्स, एंटी नेशनल एक्सेट्रा डार्क वेब से इलीगल और खुफिया ट्रांजैक्शन करते हैं क्योंकि उन्हें कंप्लीट प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी मिल जाती है। लेकिन अब ये सवाल आना जायज़ है कि अगर ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है तो इसे क्रिएट किसने किया और इसे बंद क्यों नहीं कर देते? तो फ्रेंड्स, मेरे मन में भी यही सवाल आया था जब मैं इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। चलिए इसके लिए फ्लैशबैक पे चलते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या पता है कि शुरुआत में हमें इंटरनेट मिलिट्री टेक्नोलॉजी के रिसर्चेस के बदौलत मिला था। बिल्कुल उसी तरह 2002 में यूएस नेवी की नेवल रिसर्च लेबोरेटरी में उनको लगा कि उनके कम्युनिकेशन बिल्कुल खुफिया तरीके से नहीं हो रहे थे और उन्हें सिक्योरिटी सिस्टम को अपडेट करना था जिससे कोई भी उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को एक्सेस ना कर सके। और इसीलिए उन्होंने एक ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जिसे फिर रिलीज़ करने के बाद नाम दिया गया द ऑनियन राउटर, यानी शॉर्ट में द टॉर सॉफ्टवेयर। जैसे कि प्याज में बहुत सारे लेयर्स होते हैं और सभी लेयर्स कर्व्ड होते हैं और स्ट्रेट नहीं, उसी तरह डेटा भी एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन में स्ट्रेट नहीं जाएगा बल्कि दुनिया भर के कनेक्शन से रीराउट होके जाएगा और इसीलिए यूज़र को ट्रेस कर पाना लगभग नामुमकिन है। और डार्क वेब में आप सिर्फ टॉर यानी ऑनियन राउटर से ही एक्सेस कर पाओगे और वेबसाइट भी एकदम एनोनिमस होस्ट होते होंगे। और बिल्कुल इसी तरह डार्क वेब के यूज़र्स के आईपी एड्रेस और लोकेशन छुपा के रखता है जिससे उन्हें ट्रैक ना किया जा सके और उनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री का भी कोई पता ना लगा सके। वैसे तो शुरुआत में ये सॉफ्टवेयर सिर्फ मिलिट्री इंटेलिजेंस और मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए थी,
लेकिन बाद में यूएस मिलिट्री इस सॉफ्टवेयर को कुछ इरेस्पॉन्सिबल देश जैसे चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, इन सब के रेबल्स को यूएस मिलिट्री के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए दे दिया, ताकि उन रेबल्स और यूएस गवर्नमेंट के बीच सीक्रेटली कम्युनिकेशन हो पाए। और फिर ये धीरे धीरे वहाँ से लीक होकर पब्लिक में मिलना शुरू हो गया। और आज डार्क वेब को प्रीटी मच हर तरह के लोग यूज़ करना शुरू कर दिए हैं, अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों ही, लेकिन क्रिमिनल्स ज़्यादा। अब तो कोई भी इंसान अपने ईमेल, वेब चैट या पर्सनल मैसेजिंग के जरिए डार्क वेब पर अपने सीक्रेट कॉन्टैक्ट के साथ कम्युनिकेट कर सकता है और कोई भी तबाही मचाने वाला मैसेज एक्सचेंज कर सकता है और किसी को भनक तक नहीं पड़ेगी। हमारे ही देश इंडिया में वैसे डार्क वेब के वेबसाइट्स एक्सेस करना इलीगल नहीं है, लेकिन उन्हें यूज़ करके कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करना इलीगल है। डीप वेब और उनके अंदर डार्क वेब ये तो सिर्फ टॉर पे चलते हैं और उसका ज़्यादातर यूज़ प्रोफेशनल हैकर करते हैं। अगर हम टॉर के थ्रू अनसिक्योर्ड वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो किसी का आपके डिवाइस को हैक करने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब डार्क वेब में तो इलीगल काम होते ही हैं, लेकिन उसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव और सीक्रेट काम भी होते हैं, जैसे किसी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक रिसर्च ब्लूप्रिंट को गलत हाथों से सेफ और सिक्योर रखना। ऑफ कोर्स ये सब टेक्निकली प्रोफेशनल लोगों के द्वारा किया जाता है, ये सब एक एवरेज इंसान नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी बात मानो तो मैं आपको डार्क वेब से दूर रहने की सलाह दूंगा, क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो तो ये आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अनइनवाइटेड मुसीबत को एंट्री दे देगा। अगर कोई इंसान टॉर ब्राउज़र को डाउनलोड भी कर ले, जो कि फ्री सॉफ्टवेयर है, पर उसके बाद भी उसे पता नहीं चलेगा कि जाना कहाँ है। टॉर के वेबसाइट्स गूगल या यूट्यूब की तरह नहीं होते कि बस टाइप कर दिया और आप पहुंच जाओगे। आपको पहले वेबसाइट्स के नाम पता करने पड़ेंगे, जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और सीक्रेट होते हैं, या फिर आपको बहुत सारे हिडन चीज़ों के अनलिमिटेड लिंक्स मिलेंगे, जो वैसे तो एक्टिव ऑनियन वेबसाइट्स होंगे, लेकिन उसमें आपको पता नहीं चलेगा और वो आपको किसी इलीगल साइट में पहुंचा देंगे। तो सिंपली बात यह है कि डार्क वेब को मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए और एक नॉर्मल यूज़र अपनी सुविधा के हिसाब से VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे वो अपने नॉर्मल क्रोम ब्राउज़र को भी और भी ज़्यादा सिक्योर बना सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, दुनिया में अगर टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल हो रहा है तो उसका मिसयूज़ भी होना एकदम नॉर्मल है, लेकिन आपको इसे एज अ रियलिटी एक्सेप्ट करना है और इन सारी चीज़ों से दूर रहना है। डार्क वेब के आपने बहुत सारे भयानक किस्से में भी ऑनलाइन सुने भी होंगे, लेकिन उनसे डरिए मत, क्योंकि बहुत सारे अर्बन लेजेंड्स यानी मनगढ़ंत कहानियाँ भी होती हैं। एंड में दोस्तों मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा, अगर आपको कोई अनवांटेड मुसीबत अपनी लाइफ में नहीं चाहिए तो आप डार्क वेब को अवॉइड करें अपनी लाइफ से। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो नेगेटिविटी को अपने तरफ अट्रैक्ट ना करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों को देना चाहते हैं तो ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएँ। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।